मेडिटेशन, ये वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है नहीं भाई अपने से नहीं होने वाला। बहुत लोग आज ट्राई करना चाह रहे हैं मेडिटेशन, पर हो नहीं पा रहा। क्यों ऐसा होता है? जब भी हम मेडिटेशन करने बैठने का कोशिश करते हैं, आइदर हम 5 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते, या फिर बैठते तो है मेडिटेशन करने के लिए, शुरू तो कर लेते हैं, पर 10 मिनट के बाद याद आता है अरे हम तो हमारे विचारों में घूम गए। तो ये मेडिटेशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? सब चाहते हैं आज मेडिटेशन सीखना करना, पर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। पर मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से आज बोलूं तो पिछले 11 साल से जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो आज मैं 1 घंटा मेडिटेशन एफर्टलेसली कर सकता हूं। ये मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बस बता रहा हूं कि ये आपको भी पॉसिबल है। पर कैसे जानना चाहेंगे? तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्यों मेडिटेशन करना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं जिस वजह से मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा, ध्यान हो ही नहीं पा रहा, और क्या चीज़ें सही करनी चाहिए जो करने से हमें ध्यान अपने आप लगेगा। मेरे जैसे आप भी शायद 1 घंटा 1.5 घंटा या मेरे से ज़्यादा आप ध्यान कर पाओगे। तो जानना चाहेंगे? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, वो होता है। अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी है विद एग्जाम्पल। जैसे अगर गुलाब का फूल हमें चाहिए तो क्या करना होगा? गुलाब लगाना होगा या गुलाब का जो पेड़ है वो लगाना होगा। और सिर्फ लगा के कुछ नहीं होगा, तो हमें उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस क्रिएट करनी होगी। जैसे मिट्टी सही हो, उसे धूप मिले, उसे पानी मिले, उसे फर्टिलाइजर्स मिले, ऑल दैट इज़ नीडेड जो उस गुलाब को ज़रूरी है, गुलाब के पेड़ को ज़रूरी है, वो अगर हम करें तो शायद, मैं बोल रहा हूँ शायद उस पेड़ को गुलाब का फूल आए। ऐसे ही मेडिटेशन का है, ध्यान का है। देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर बिफोर गोइंग टू मेडिटेशन, स्टार्टिंग अ मेडिटेशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जानते हैं। सबसे पहले चीज़, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए हमें बैठना होता है। पर अगर आपका शरीर ही रोगी है, यानी अगर आपको कोई रोग है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पीठ का प्रॉब्लम हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई रोग है जिस वजह से आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स स्थिर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप ध्यान करोगे कैसे? माइंड को ऐसी जगह पे लगाना है जो शरीर के बियॉन्ड है। पर अगर शरीर में ही प्रॉब्लम है तो आप ध्यान करोगे कैसे? जैसे अगर घुटने में दर्द हो रहा है और आप आंखें बंद करके बैठे हो, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? घुटने में ही ना? या आप ध्यान कर रहे होगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है ध्यान में उतरने के लिए? फर्स्ट कंडीशन इज़ रोग फ्री बॉडी, डिजीज़ फ्री बॉडी। शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, और जिस वजह से आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स आप ध्यान में एक जगह पे बिना हिले डुले बैठ पाओ। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो पहले उसको सुधारो, गो हैव अ ट्रीटमेंट। अगर वो ट्रीटमेंट मिल जाए, आपका शरीर ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तभी जाके आप 20 मिनट्स का ध्यान तो कर पाओगे बिना हिले डुले। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें, क्योंकि अगर आप हिल डुल रहे हो तो आपका ध्यान मूवमेंट की तरफ रहेगा, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपके मन में किसी के बारे में कुछ द्वेष ना हो,
राग द्वेष जिसे कहते हैं, राग यानी कुछ पसंद होना और द्वेष यानी कुछ ना पसंद होना। ये दो चीज़ें हैं ना, ये अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, हाँ थोड़ा बहुत होगा तो आप ध्यान में उतर भी पाओगे, पर बहुत एक्सट्रीम हो, जैसे आप बोलते हो इस व्यक्ति का चेहरा देख के मेरा दिन ही खराब हो जाता है, सोच रहे हो आपका माइंड उस व्यक्ति के प्रति कितना खराब है, तो क्या होगा? जैसे ही ध्यान में बैठोगे, माइंड दुनिया की चीज़ों से वापस लेने का कोशिश करोगे, क्या होगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और ऊपर आ गए तो ध्यान कहाँ? इसलिए किसी से राग या द्वेष, राग यानी प्यार, अटैचमेंट, पाने की चाह, इसे कहते हैं राग। अगर आपने कभी देखा है जो किसी व्यक्ति के प्यार में है, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, और ध्यान तो प्रेजेंट मोमेंट में होता है। तो अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, ही हैज़ अ ड्रीम और ही हैज़ अट्रैक्शन टूवर्ड्स समवन, तो वो पर्सन ध्यान नहीं कर पाएगा। जब ध्यान में बैठ रहा हो तो उसको ये चीज़ साइड में रखनी होगी। अगर वो आप नहीं रख पा रहे हो तो पहले इसके ऊपर काम करो। इसलिए कहते हैं चोरी मत करो, चुगली मत करो। दीज आर नॉट मॉरल्स, दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर ध्यान। मन साफ ही नहीं है लोगों के तरफ, जेलसी है, किसी की सक्सेस से आप जेलस हो रहे हो, तो क्या करोगे? जब भी बैठोगे तो आपको ये याद आ गया, अरे वो सक्सेसफुल हो गया, मेरे से प्रमोशन उसको मिल गया, मैं डिज़र्व करता था, वो नहीं करता था, यही विचार चलेंगे ना माइंड में, तो ध्यान कहाँ हुआ? दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। क्या? राग और द्वेष पे काम करना है। बहुत एक्सट्रीम ना हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जिसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो और साइड में रख पा रहे हो, दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। आई एम नॉट सेइंग फॉर एडवांस स्टेजेस, फॉर beginners at least you should able to put your rag and dvesh, hatred and jealousy and anger and all these things you can set aside. अगर ये कर पा रहे हो then your second condition is fulfilled. थर्ड कंडीशन क्या है? तो आप क्या खा रहे हो, इसके तरफ बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। अगर आप तला हुआ खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, तो क्या होगा? अगर बासी खाना खाया है, पुराना खाना खाया है, या फिर बहुत ज़्यादा खाया है या बहुत कम खाया है, क्या होगा? माइंड वहाँ रहेगा। ज़्यादा खाया तो नींद आएगा, कम खाया है तो क्या होगा? खाने में ही मन रहेगा। सो इसलिए बैलेंस। प्लस खाते समय भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह तला हुआ खाना बंद कर दो, तीखा खाना बंद कर दो, बट इट शुड बी रिड्यूस टू मॉडरेट लेवल। इतना लेवल तक उसको कम करे जब तक आपका माइंड स्थिर होना शुरू हो जाए। इसलिए बोलते हैं सात्विक खाना। सात्विक खाना यानी क्या? जिसमें सब इंग्रेडिएंट्स हो, सब न्यूट्रिएंट्स हो, प्लस वो बहुत शांत करने वाला हो, माइंड को शांत करने वाला हो, इसलिए उसको सात्विक खाना कहते हैं। तला हुआ, भुना हुआ, इसको राजसिक खाना कहते हैं। अब तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है। पर खाने की तरफ ध्यान दीजिए। अगर बहुत कुछ ऐसा खा लिया जिससे गैस बन रहा है तो सिर ही दुखेगा ना, ध्यान कैसे होगा? ध्यान लगेगा कैसे? तो खाने के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, आर यू ब्रीदिंग राइट? ब्रीदिंग राइट मीन्स, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, कभी आपने ऑब्जर्व किया आपका ब्रेथ कैसे चल रहा है? आप हमारा वो प्राणायाम वाला वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक के डिटेल में जाने के लिए। समझिए कि अगर आपका ब्रीदिंग ठीक नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट हो, तब आपका ब्रेथ वेरी शैलो चल रहा होता है। शैलो मीन्स आप इनहेल और एक्सेल बहुत छोटा कर रहे होगे। और इट्स अ रिसर्च फाइंडिंग कि हम यूजुअली हमारे लंग्स का ओनली 30% ही यूज़ करते हैं, नॉट मोर देन दैट। बहुत कम टाइम व्हेन वी आर रनिंग, एक्सरसाइजिंग, देन ओनली वी आर यूजिंग मोर। तो
जो ब्रेथ है वो ठीक करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन में बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले प्राणायाम बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका ब्रेथ ठीक नहीं होगा, डीप नहीं होगा। आपका ब्रेथ का रिदम और माइंड का रिदम डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको अगर समझना है तो हमारा प्राणायाम वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कैसे कनेक्टेड है। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ कंडीशन क्या है? जो आपका शरीर है, जैसे मैंने बोला कि आप 20 मिनट 25 मिनट बैठ पा रहे हो क्या? अगर ठीक है, आप 5 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद अगर आपका बैक पेन होने लग गया, नेक पेन होने लग गया, तो ध्यान कैसे होगा? इसको ठीक करने के लिए योगासन करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। क्योंकि जब ध्यान में बैठो तो ये शरीर जो है वो हमारे मन को ना खींचे, इसलिए योगासन करना ज़रूरी है। योगासन प्राणायाम ये इसीलिए है, इट्स अ प्रिपरेटरी टूल टू गो इनटू मेडिटेशन। ध्यान करने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए योगासन करना ज़रूरी है। 5 कंडीशन। अभी 6वां कंडीशन। अब ये सब होने के बाद आप ये देखिए कि चलो हमारा बॉडी ठीक हो गया, खाने पे ध्यान हो गया, सब राग द्वेष भी साइड में हो गए, ऑल दैट। ध्यान में बैठे हैं और माइंड में थॉट आने लग गया और वहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू हो गया, खुद से ही खुद का कन्वर्सेशन होता है ना। और इसमें ही 10 मिनट 15 मिनट निकल जाते हैं और हमें लगता है हमने ध्यान किया, या फिर लगता है कि ध्यान हुआ ही नहीं। तो हमें क्या सीखना होगा? ठीक है, ऑब्जर्व करने की कोशिश शुरू करनी होगी। शुरुआत तो यहीं से होगी, कोशिश से, कि कोई विचार आया उसको बोलते हाँ भाई ठीक है, साइड में हो जा, थोड़ा देर बैठ जा, बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स से जैसे आप, और ये ज़्यादा होगा जब आप ध्यान में बैठोगे, क्योंकि अभी आपने कुछ सोचा नहीं है, तो जो भी प्लान अब बना रहे थे पर साइड में रख दिया था वो ऊपर आएगा। लेट्स से आप ध्यान के लिए बैठे हो, सोच एकदम से थॉट आएगा आज क्या सब्जी बनाना है, या फिर कल ऑफिस में क्या काम करना है, ये थॉट ऊपर आएगा और यू स्टार्ट प्लानिंग। ध्यान कहाँ हुआ? सब उसमें ही एनर्जी वेस्ट हो गई। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ऐसा कुछ थॉट आए उसको बोलो भाई थोड़ा देर रुक जा, साइड में हो जा, ध्यान के बाद बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे धीरे 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 धीरे, कुछ टाइम के बाद माइंड जो है सिर्फ थॉट्स को आते जाते देखना शुरू करेगा, ये होने लगेगा। सो मैंने जो कहा था सबसे पहले कि ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होने लगेगा, सिर्फ ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, हमारे विचारों पे ध्यान रखा जा रहा है। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है श्रद्धा, बिलीफ। श्रद्धा से क्या होता है? अब यहाँ लोग सोचेंगे अरे भक्ति का बात कर रहे हैं, ये नहीं। समझो, मैं श्रद्धा के माइंड के स्टेट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जब किसी पे श्रद्धा हो, भगवान पे, किसी पे भी, छोटे बच्चे की उसके माता पे श्रद्धा होती है, उसके मदर पे श्रद्धा होती है, तो उसका माइंड शांत हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाता है। वो प्लान नहीं बनाता कुछ, इसलिए तो बच्चे बहुत शांत होते हैं, मस्ती करते, ज़िंदगी से परिपूर्ण होते हैं। हमारे ज़िंदगी में श्रद्धा की कमी है, इसलिए प्लानिंग, डर, ये सब चीज़ होते रहती है। अगर किसी पे श्रद्धा हो तो माइंड शांत होने लगता है कि हाँ कुछ तो है जो टेक केयर कर रहा है, जो हमारा ध्यान रख रहा है। अगर ये भाव लेके चलो, आपको ज़िंदगी में बाकी टाइम पे नहीं भी हो रहा ये श्रद्धा, पर जब ध्यान के लिए बैठ रहे हो ना, बोलो भगवान को, नेचर को, साइंस, जिसमें भी आप बिलीव करते हो उसको बोलो भाई 20 मिनट्स मुझे मेरे ज़िंदगी की चीज़ें आप देख लो, मैं अभी ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, सब साइड में है।
अगर ये श्रद्धा जग जाए ना, ऐसे नहीं, रियल में, तो आपका माइंड क्या होगा? जैसे आपको लगेगा देयर इज समथिंग विच इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग, आपके बच्चे, आपके पैसा, आपका बॉस, एवरीथिंग। अगर ये 20 मिनट के लिए भी आ जाए ना आपकी ज़िंदगी में, सोचो आपका ध्यान कैसे होगा। माइंड शांत हो जाएगा। क्या है माइंड? आइदर वरीज, प्लान्स फॉर फ्यूचर, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में ही तो सोचते रहते हैं ना। पर जो श्रद्धा है वो क्या करेगा, जो बिलीफ है वो क्या करेगा, आपका माइंड शांत कर देगा। और फिर आप देखो कि क्या होता है। मेडिटेशन क्या है अभी भी मैंने उसके बारे में बात नहीं की, पर अगर जब ये सब 6-7 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लो तो ध्यान ऑटोमेटिकली होने लगेगा। और वो ध्यान क्या है वो कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो अगर ये आप कर लो तो मेडिटेशन इज़ वेरी इजी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। I'll be very happy to answer your questions. And don't forget to subscribe to our channel for more such videos. Thank you very much.